यह वीडियो निवेश सलाह नहीं है, निवेश जोखिम के अधीन है। निर्णय से पहले SEBI रजिस्टर्ड सलाहकार से परामर्श लें। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो शायद आपके मन में तब आया होगा जब आपने अपनी पहली सैलरी देखी होगी, या तब जब आपने महीने के आखिर में अपना खाली बैंक बैलेंस देखा होगा। सवाल ये है कि हमने अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 15 से 18 साल स्कूल और कॉलेज में बिताए। हमने त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री सीखी, हमने इतिहास की तारीखें रटी, हमने ये सीखा कि कोशिका सेल कैसे काम करती है, लेकिन किसी ने हमें ये क्यों नहीं सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है। किसी टीचर ने ये क्यों नहीं बताया कि टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, या फिर अमीर कैसे बना जाता है। आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको उस कड़वे सच से रूबरू कराऊंगा जिसे एजुकेशन सिस्टम हमसे छिपाता है। आज हम बात करेंगे उस सीक्रेट करिकुलम की जो सिर्फ दुनिया के 1% लोग जानते हैं। अगर आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने और नौकरी बचाने के चक्कर में नहीं बिताना चाहते, तो ये चंद मिनट आपकी सोच बदल देंगे। इसे हम आसान बनाने के लिए 5 अलग सेक्शन में डिवाइड किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं निवेश इन हिंदी, जहां हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य। तो आइए इसे एक एक करके समझते हैं। सेक्शन 1, स्कूल सिस्टम की शुरुआत, द फैक्ट्री मॉडल। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आज का जो हमारा स्कूल सिस्टम है उसे बनाया किसने और क्यों। क्या आपको पता है कि आज का स्कूलिंग सिस्टम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान डिजाइन किया गया था। उस समय फैक्ट्रियों को मालिक नहीं बल्कि वफादार मजदूर चाहिए थे। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो सुबह समय पर आएं, बिना सवाल पूछे आदेशों का पालन करें और 8 से 10 घंटे तक एक ही काम को बार बार करें। इसीलिए स्कूलों में घंटी लगाई गई, कतार में चलना सिखाया गया और सबसे खतरनाक बात, फेल होने का डर पैदा किया गया। फैक्ट्री में गलती करने वाले को निकाल दिया जाता था, वैसे ही स्कूल में गलती करने वाले को कम नंबर मिलते थे। लेकिन अमीर बनने के लिए तो गलतियां करना और उनसे सीखना जरूरी है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनने के लिए तैयार करता है, एम्प्लॉयर बनने के लिए नहीं। सेक्शन 2, वो 7 चीजें जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। एसेट और लायबिलिटी का फर्क। स्कूल हमें बताता है कि बड़ा घर खरीदना कामयाबी है, लेकिन फाइनेंशियल दुनिया में घर अक्सर एक लायबिलिटी, खर्च होता है। जब तक कोई चीज आपकी जेब में पैसा डाल न रही हो, वो एसेट नहीं है। 2, कंपाउंडिंग की ताकत, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। स्कूल में हमने मैथ तो पढ़ा, लेकिन ये नहीं पढ़ा कि RS 500 की छोटी सी SIP आपको रिटायरमेंट तक करोड़पति कैसे बना सकती है। 3, टैक्स की समझ। एक आम इंसान अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देता है क्योंकि उसे कानूनी तरीके से टैक्स बचाना नहीं आता। अमीर लोग टैक्स के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 4, सेल्स और नेगोशिएशन। दुनिया की हर चीज बेचने से चलती है, चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। स्कूल ने हमें रटना सिखाया, लेकिन खुद को प्रेजेंट करना और बात मनवाना नहीं सिखाया। 5, पैसे से काम करवाना, मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। हमें सिखाया गया कड़ी मेहनत करो, लेकिन अमीर लोग कहते हैं स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करो। आप सोते समय भी पैसा कैसे कमा सकते हैं, ये स्कूल के सिलेबस में कहीं नहीं है। 6, महंगाई, इन्फ्लेशन, साइलेंट किलर। स्कूल में हमें सेविंग्स सिखाई जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर महंगाई दर 7% है और आपका बैंक आपको 3% ब्याज दे रहा है, तो आप हर साल 4% गरीब हो रहे हैं। पैसा बचाना नहीं, पैसे को बढ़ाना सीखना जरूरी है। 7, अच्छी उधारी बनाम बुरी उधारी, गुड डेट वर्सेस बैड डेट। स्कूल ने हमें कर्ज से डरना सिखाया, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में लीवरेज ही सब कुछ है। कंज्यूमर लोन जैसे मोबाइल, कार, EMI बुरी उधारी है, जबकि बिजनेस या एसेट के लिए लिया गया लोन अच्छी उधारी है। सेक्शन 3, मिडिल क्लास ट्रैप और गुड स्टूडेंट सिंड्रोम। क्या आपने कभी गौर किया है कि स्कूल का जो सबसे पढ़ाकू बच्चा था, वो आज शायद किसी कंपनी में 9 से 6 की नौकरी कर रहा है, और जो बच्चा पीछे बैठकर शरारतें करता था, वो शायद आज अपना बड़ा बिजनेस चला रहा है। इसे कहते हैं द ए स्टूडेंट ट्रैप। अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे अक्सर रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया गया है कि गलती करना पाप है। एक बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे नंबर लाता है, फिर एक सुरक्षित नौकरी ढूंढता है, उसे पहली सैलरी मिलती है, वो नया फोन खरीदता है, फिर वो कार लेता है, फिर शादी होती है, फिर होम लोन। अब वो नौकरी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे EMI भरनी है। वो अपने बॉस से नफरत करता है, काम से नफरत करता है, लेकिन वो फंस चुका है। इसे कहते हैं द रैट रेस। स्कूल ने हमें इस रेस में दौड़ना सिखाया, लेकिन रेस से बाहर निकलना नहीं। अमीर लोग इस रेस में नहीं दौड़ते, वो रेस का मैदान खरीदते हैं। दूसरी तरफ जो रिस्क लेना जानते हैं वही वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं। मिडिल क्लास सोच क्या है? पढ़ो, लिखो, अच्छी नौकरी पाओ, लोन लो, घर बनाओ और 60 साल तक EMI भरो। ये एक ऐसा पिंजरा है जिसका दरवाजा खुला है
लेकिन हमें कभी बाहर देखना सिखाया ही नहीं गया। सेक्शन 4, खुद को री एजुकेट कैसे करें। दोस्तों, अगर स्कूल ने नहीं सिखाया तो क्या हम कभी नहीं सीख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन फ्री है, आपको कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। अगर आप आज से अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन शुरू करना चाहते हैं तो मैं आपको ये 7 दिन का चैलेंज देता हूँ। डे 1, अपने पिछले महीने के हर एक खर्चे को लिखें, देखें जरूरत और इच्छा में क्या फर्क है। डे 2, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के पहले 2 चैप्टर पढ़ें। डे 3, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर पर जाएं और देखें कि 2000 की SIP 10 साल में कितनी होगी। डे 4, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के बेसिक वीडियो देखें, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। डे 5, अपनी पहली छोटी इन्वेस्टमेंट चाहे 500 ही क्यों न हो शुरू करें, डर को खत्म करें। डे 6, एसेट और लायबिलिटी की अपनी खुद की लिस्ट बनाएं। डे 7, अपनी इनकम बढ़ाने के 3 साइड हसल सोचें। इसके अलावा जब भी टाइम मिले किताबें पढ़ें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी और द रिचेस्ट मैन इन बैबिलोन जैसी किताबें आपका माइंडसेट बदल देंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेंटर ढूंढें, फाइंड मेंटोर्स। यूट्यूब पर उन लोगों को सुने जिन्होंने खुद जीरो से शुरुआत की है, जैसे हमारा चैनल जहां हम निवेश की बात करते हैं। छोटा रिस्क लें, टेक स्मॉल रिस्क। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा। पहली बार 500 रुपए इन्वेस्ट करना आपको वो सिखाएगा जो 50 किताबें नहीं सिखा सकती। इस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सेक्शन 5, निष्कर्ष और भविष्य की राह। दोस्तों, स्कूल की डिग्री सिर्फ एक एंट्री टिकट है। वो आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन आपको आजाद नहीं कर सकती। आजादी के लिए आपको खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा। समाज आपसे कहेगा कि पैसा हाथ का मैल है या पैसा सब बुराइयों की जड़ है, लेकिन याद रखना, पैसे के बिना आप न तो अपनी मदद कर सकते हैं और न ही दूसरों की। पैसा एक टूल है और इसे चलाना सीखना आपका हक है। दोस्तों, ये सिस्टम रातों रात नहीं बदलेगा। स्कूल शायद अगले 100 सालों तक यही पुराना सिलेबस पढ़ाते रहें, लेकिन आप बदल सकते हैं। आज आपके पास इंटरनेट है, आपके पास वो जानकारी है जो रॉकफेलर के पास भी नहीं थी। याद रखिए, डिग्री आपको सिर्फ जीविका दे सकती है, लेकिन सेल्फ एजुकेशन आपको संपत्ति दिलाएगी। समाज आपसे कहेगा कि पैसे के पीछे मत भागो, लेकिन सच ये है कि पैसा आपको वो आजादी देता है कि आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें और अपनों की मदद कर सकें। तो आज का होमवर्क ये है, कमेंट में मुझे बताइए कि वो कौन सी एक बात है जो आपको लगता है कि स्कूल में सिखाई जानी चाहिए थी। अगर आपको ये वीडियो आंखों को खोलने वाला लगा तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज भी सिर्फ डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। वीडियो को लाइक करें और निवेश इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम बनाते हैं सही सोच, सही निवेश, मजबूत भविष्य, और वो सिखाते हैं जो स्कूल भूल गया। इस वीडियो में बस यही तक मिलते हैं। अगले वीडियो तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।